अब 90 दिन जो हैं उनके अंदर इंतखाबात होने, आइन तो बड़ा क्लियर है, लेकिन वो 90 दिन गुजर गए, इंतखाबात तो नहीं हो सके, ये 14 मई भी गुजर गई। अब ये जो मुज़ाकरात की दोबारा हिदायत कर दी गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, आप कैसे देखते हैं? मुज़ाकरात अगर कामयाब होने हो तो पहले भी हो सकते थे, पहले नाकामी का सामना करना पड़ा था, अब आप कैसे देखते हैं मुज़ाकरात हो पाएंगे? क्या नज़र आता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहबा, बात यह है कि यहाँ पे ना जो मुसलसल टोला है वो हुकूमत यानी कि आइन को अपने ज़ात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब से ये रजीम मुसलत हुई है इस मुल्क पे, वो अपने मजमून अज़ाइम के साथ आए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने 1100 अरब रुपया का जो केस था, जो नायब अमेंडमेंट थी, वो लेके आए। उसके बाद उन्होंने 3 दफ़ा चढ़ाई की इस्लामाबाद पे लॉन्ग मार्च की सूरत में, और बताया कि जी इमरान खान ने बड़ी महंगाई कर दी है, मुल्क में गरीब की कमर तोड़ दी है, तो हम यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहाएंगे और एक इंटरनेशनल रजीम कॉन्स्पिरेसी के थ्रू ये हमारे पे मुसलत हो गए। फिर ये मुसलसल तय तरपया कहते थे कि जी असेंबलियाँ डिज़ोल्व करें, हम इलेक्शन करा देंगे। हमने जो कि आईनी काम है, किसी भी चीफ मिनिस्टर का ये आईनी हक है कि वो असेंबलियाँ तहलील कर सकते हैं बगैर वजह के। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा दोनों ने अपनी असेंबलियाँ तहलील कर दी, और 90 दिन जो आइन कहता है, आइन के मुताबिक 90 दिन के इंतखाबात होने थे। इन्होंने और पूरे निज़ाम ने, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, फाइनेंस ने, पंजाब हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हुकूमत दूरी गई जो आइन की है। आज इनफैक्ट डॉक्टर साहबा, पाकिस्तान में कोई आइन नहीं है। आइन जो है मुअत्तल हो चुका है पाकिस्तान में। एक गासिब हुकूमत यहाँ पे है पंजाब में, और एक गासिब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में, और वो ईमा पे है वफाकी हुकूमत पे। यहाँ पे बुनियादी उस हुकूक जो है सर्व कर दिए गए हैं। इस वक्त जो है साजिश के तहत एक पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। हमारे को 10,000 से ज़्यादा कारकुनों को पकड़ा गया है। हमारे पूरी लीडरशिप जो है वो है इस वक्त पाबंद सलासिल है। मेरे चेयरमैन को अगवा कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि उसको सरनगू किया जाए। वो उसकी ईमानदारी, उसकी जो है खुददारी और उसका जो कैरेक्टर है वो इतना बड़ा है कि ये सिस्टम उठा नहीं पा रहा। इन चोरों को सिर्फ ये चाहिए था, जो उस वक्त पहले मुशर्रफ साहब से एनआरओ लिया उन्होंने, फिर उसके बाद दोबारा एनआरओ ले जा रहे, फिर अभी खुद एनआरओ ले लें, लेकिन डर ये रहे हैं कि इमरान खान की इतनी मकबूलियत है। आज अगर आप देखें, ये 13 जमाती जो है इत्तेहाद, उनका शो था। 13 जमातें इकट्ठे करके मदरसे के बच्चे लेके आए 2-2 हज़ार रुपए पे। हमने देखा वो दे रहे थे, हमने वो मैसेज भी सुना हुआ जिसमें उन्होंने बताया था कि 2-2 हज़ार रुपए मिलेंगे और गाड़ी अवेलेबल होगी, खाना मिलेगा। ये शो उन्होंने पुटअप किया इसलिए इस वक्त एक ही इंस्टीट्यूशन खड़ा है, और वो इंस्टीट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट, जो उनको कह रहा है कि आइन की पाबंदी करें। लेकिन क्योंकि इस मुल्क में माफिया रूल है, जब माफिया मुसलत हो जाते हैं मुल्क में, तो आइन उनकी मर्जी से होता है। जैसे कि आपने इंट्रो में बताया कि जिस तरह हमें छलनी किया गया इस शहर में, जिस तरह औरतें बच्चों के साथ जुल्म किया गया, औरतों के साथ जिनसी तशद्दुद किया गया इस मुल्क में, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। बच्चों को अगवा किया गया, पुलिस ने उठाया, रेंजर ने मारा उनको, टीयर को। आज वहीं पे 245 का भी जो है उनकी खिलाफ वर्जी हुई है, और 144 की भी। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के सामने एक हमने पुरअमन एहतजाज किया हुआ था। मेरे चेयरमैन के खिलाफ बगावत का मुकदमा हुआ है। ठीक है जी। मेरे चेयरमैन जब 25 मई को, जो कि रेड जोन में गए भी नहीं। ठीक है दुरानी साहब, मैं बाकी मेहमानों को भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लूं। ठीक है, ठीक है, वक्त की जरा कमी, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। मेरा एक अर्ज जी ये है जी जी कि आया आज जिसकी मां पे 13 जमात खुद कह रहे थे कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इन पे बगावत और दहशतगर्दी के मुकदमे होंगे? किसी में हिम्मत और जुर्रत है इस पूरे सिस्टम में जो ये काम करेंगे? नहीं है, क्योंकि सारे मिले हुए हैं इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए, तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए, हमें पाबंदी सलासिल करने के लिए, हमारी जुबान बंदी करने के लिए। ये सब डिजाइन और प्लान है, लंदन प्लान का हिस्सा है, और ये सारे के सारे मिले हुए हैं उसमें, सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान खुदा। अच्छा जी, जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।